प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विभिन्न मेथड देखा। उन्हीं के आधार पर आज हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के मुझे ये देखना है कि इसमें जो है पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए इसके लिए आवश्यक है कि इसके मूल यानी रूट्स जो हैं वो हैं कि नहीं, और अगर रूट्स हैं तो फिर उन्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो है सॉल्व करना है, उनके मूल्य निकालना है। क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में दिया जा रहा है 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसके पहले हम लोगों ने जैसे किया था 4 स्टेप में, वही 4 स्टेप सीधे सीधे यहाँ पर अप्लाई करना है। फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर x² कहाँ है? ये है। इसका कॉफिशिएंट क्या है? 2। इस 2 से इक्वेशन के सभी टर्म को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हो गया 2x² / 2 - 7x/2 + 3/2 = 0/2। तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा। फिर हो गया x² - 7/2x + 3/2 और 2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो आपका ये इक्वेशन हो गया 1। सेकेंड स्टेप में क्या करना था? हाफ ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी यह जो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? 7/2। 7/2 को हाफ करेंगे तो 7/2 को हाफ करने के लिए चाहे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा दें या इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो गया 7/4। अब इस 7/4 को थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग हाफ ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x 7/4 का होल स्क्वायर। फोर्थ स्टेप में इस 7/4 का होल स्क्वायर जो है उसे इक्वेशन में एक बार जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 7/4 होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो ये हुआ इक्वेशन क्या था? x² - 7/2x + 3/2 + 7/4 का होल स्क्वायर - 7/4 का होल स्क्वायर = 0। यहाँ पर फिर x² - 7/2x + 7/4 का होल स्क्वायर जो है उसे इधर ले लेते हैं और उसके बाद -7/4 स्क्वायर को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी = 7/4 का होल स्क्वायर, और ये 3/2 को जब इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी तो ये हुआ -3/2। फिर यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए ये किस फॉर्म में है? ये है a + b के होल स्क्वायर के रूप में। a + b के होल स्क्वायर का रूप क्या है? a² - 2ab + b²। तो देखिए यहाँ पर ये x² - 2 × x यानी a × 7/4 यानी b, ठीक, और प्लस b² 7/4 का होल स्क्वायर = 7 7 जा 49 और 4 4 जा 16। तो 16 और 2 में एलसीएम लेंगे 16 आया और 16 1 जा 16 यानी 7 49 1 जा 49 माइनस 2 8 जा 16 8 3 जा 24 49 - 24/16 = 25/16। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये x² - 2 × a × b + b², तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर यानी x - 7/4 का होल स्क्वायर = 16। इस x - 7/4 का स्क्वायर जब हटाएंगे तो इक्वल साइड के बाद जो 25/16 है वो अंडर रूट में आ जाएगी और 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16 यानी 5/4 इसका रूट आया। तो यह वैल्यू जो होगी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होगी।
इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, -7/4। जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और इसमें जो है एक बार हम लोग +5/4 करेंगे और दूसरी बार -5/4 करेंगे। तो x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4, 4 एलसीएम लिया, ये 7 + 5/4 इज इक्वल टू 7 + 5 इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12, ये आया 3। दूसरे बार x की वैल्यू के लिए 7/4 माइनस 5/4, तो 4 ही एलसीएम आएगा और 7 - 5 हो जाएगा, ये 2/4 यानी 1/2। तो x की एक रूट जो आया, एक मूल जो आया वो 3 आया और दूसरा क्या आया, वो 1/2 आया। तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं द रूट ऑफ, तो ये हुआ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 3.5, यानी दिए गए समीकरण का जो रूट है, मूल है, वो 3 और 1/2 है। ठीक, अब आइए देखते हैं इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में दिया जा रहा है 2x² + x - 4 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने पहले किया। पहले क्या करेंगे, x² के कॉफिशिएंट यानी 2 जो है, 2 से इस इक्वेशन के सभी टर्म को डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 2x² + x/2 - 4/2 इज इक्वल टू 0/2। तो ये 2 2 कट जाएगा और फिर यहाँ पर बचा ये 2 से 2 2 जा 4 कट जाएगा। तो नाउ x² + x/2 - 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, x का जो कॉफिशिएंट है उसे हाफ करेंगे। तो x का कॉफिशिएंट क्या है, हाफ है, यानी 1/2 है। तो 1/2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। फिर 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर 1/4 को इस इक्वेशन में ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया x² + x/2 - 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ x² + x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू और माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इसे इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2। इसे हम लोग a + b का होल स्क्वायर यानी x + 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 4 जा 16, तो यानी एलसीएम 16 लिया, 16 1 जा 16, 1 प्लस यहाँ पर 16 आया, 16 2 जा 32 और इस तरीके से 32 + 1 इक्वल टू 33/16। अब इसके बाद यहाँ पर जो होल स्क्वायर है इसे हटाते हैं तो यह वैल्यू इक्वल साइड के बाद जो 33/16 है वो अंडर रूट में आ जाएगी प्लस माइनस। तो इस तरीके से ये 33 को आप स्क्वायर नहीं निकाल सकते और ये 16 को निकालेंगे तो ये 4 आ गया, तो यानी प्लस माइनस अंडर रूट 13/4। अब इस वैल्यू को x इक्वल टू 1/4 इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा प्लस अंडर रूट 33/4 इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33/4 एलसीएम लेके करेंगे। वैसे ही x इक्वल टू -1/4, एक बार प्लस किया दूसरी बार माइनस करेंगे तो ये हो गया -1 माइनस अंडर रूट 33/4। इसलिए द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर -1 प्लस अंडर रूट 33/4। एक तो ये हो गया और दूसरा इसका रूट जो आया -1 माइनस अंडर रूट 33/4। ठीक, बिल्कुल वैसे ही हम लोग लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में दिया जा रहा है 4x² + 4 अंडर रूट 3x + 3 इक्वल टू 0। तो इसके पहले जो हमने किया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² / 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 इंटू x/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0/4। तो ये 4 जो है इस 4 से कट जाएगा और फिर ये 4 इस 4 से कट जाएगा तो ये हो गया x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें x का जो कॉफिशिएंट रूट 3 है उसको हाफ करते हैं तो यानी रूट 3/2 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे रूट 3/2 का होल स्क्वायर। फिर इसे जो है इस इक्वेशन में
एक बार ऐड करेंगे फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग √3/2 का होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यह वैल्यू 3/4 और यह वैल्यू माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में। ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। अब ध्यान दीजिए कि इसे जो है, इस टर्म को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें तो ये हुआ, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए क्या है, x है, और b क्या है, √3/2 है, तो 2 इंटू √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये √3/2 का होल स्क्वायर है तो 2 2 जा 4, तो 4 ये और 4 ये, 4 एलसीएम लिया तो ये आया 1। तो इस तरीके से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ भी 3 माइनस 3 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। तो इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, चूँकि यहाँ पर इक्वल साइड के बाद की वैल्यू क्या आई, 0। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, ये इक्वल साइड चेंज करेगा, माइनस √3/2, वैसे यहाँ भी x इक्वल टू माइनस √3/2। सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2। तो यानी दिए गए समीकरण का जो मूल होगा वो होगा ये माइनस √3/2 माइनस √3/2। ठीक, अब आइए इसी तरीके से करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका हमें रूट निकालना है। तो वही पुराना स्टेप, पहले एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, 2 है, 2 से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं। तो ये हुआ 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 0/2। तो ये 2 इस 2 को से कैंसिल हो जाएगा। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2 2 जा 4, 2 इज इक्वल टू 0। फिर हाफ ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x, x का कॉफिशिएंट क्या है, हाफ है, 1/2, इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 1/4। फिर स्क्वायरिंग हाफ कॉफिशिएंट ऑफ x यानी 1/4 का होल स्क्वायर, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 1/4 का होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस 1/4 को इधर कर लिया का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4 स्क्वायर को इक्वल साइड चेंज किया तो प्लस हो गया, और प्लस 2 को इक्वल साइड चेंज किया तो -2 हो गया। तो ये हो गया इक्वल 1/4 का होल स्क्वायर -2। फिर ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस a 2 इंटू ए यानी x, b यानी 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर यानी b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 यानी 1/16 माइनस 2/1, 16 एलसीएम लिया तो ये 1 माइनस 32, तो वैल्यू कितनी आई, -31/16, यानी यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -31/16। अब ध्यान दीजिए, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -31/16, ये वैल्यू निगेटिव है। तो यानी निगेटिव होने का मतलब क्या है, 0 से कम है, और अगर 0 से कम है तो क्या होगा, बट x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। सो देयर इज़ नो रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, यानी यह जो रियल वैल्यू ऑफ x है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू निगेटिव है। देयरफॉर इस गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, यानी यह जो इक्वेशन दिया जा रहा है इस इक्वेशन का जो वास्तविक मूल है
वो नहीं संभव है। ठीक, अब इसी तरीके से आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया जा रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन 1 बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। प्रश्न 1 में दिए गए द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी जो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में हम लोगों ने दिए गए इक्वेशन का बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो रूट्स यानी मूल निकाला, अब उन्हीं इक्वेशंस को अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य का सूत्र जो है उसके माध्यम से मूल निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में दे रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हियर कॉफिशिएंट देखिए सभी वेरिएबल्स का, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 3। तो चूंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम लोगों ने देखा था कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो सबसे पहले उसमें ये देखा जाता है कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तब तो हम इसे अप्लाई करके निकाल सकते हैं, अगर यह वैल्यू निगेटिव आएगी तो फिर यहाँ पर यह क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं यूज हो पाएगा, यानी मूल नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ देखते हैं सपोज d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर 4 इंटू a 2 इंटू 3c। तो इस तरीके से 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ये आया 25। 25 क्या है, 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव वैल्यू है। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघाती सूत्र का प्रयोग हम लोग करके इसके मूल निकाल सकते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac को हमने d मान लिया था, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। तो -b की वैल्यू क्या है, -7, तो यानी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 जो d की वैल्यू है अपॉन 2a 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है। तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया 7 और ये अंडर रूट 25 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5, यानी 7 प्लस माइनस 5/4। तो यानी एक मरतबे 7 में 5 प्लस करेंगे और फिर 7 में माइनस करके 5 निकालेंगे। तो x इक्वल टू 7 प्लस 5/4 यानी 12/4, 4 3 जा 12 यानी क्या वैल्यू आई 3। और सेकेंड टाइम x इक्वल टू 7 माइनस 5/4 यानी 2/4 1/2। तो x की वैल्यू क्या आई 3 और 1/2। सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 3 एंड हाफ, यानी दिए गए इक्वेशन का जो मूल है वो 3 और 1/2 होगा। अब ऐसे देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दिया गया था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a 2 b 1 c माइनस 4, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b 1 माइनस 4 इंटू 2 यानी a इंटू c माइनस 4। तो ये हुआ 1 स्क्वायर का 1 ही होगा और ये 4 2 जा 8 -8 और -4 8 4 जा 32 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 32 इक्वल टू 33। तो d इक्वल टू 33 जो आई डेट इज आल्सो ग्रेटर दैन 0, यानी यह 0 से बड़ा है, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इनके मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। तो b क्या है 1 है और -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2। तो इस तरीके से ये क्या हुआ x इक्वल टू एक वैल्यू तो आई -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और दूसरी वैल्यू आई -1 माइनस अंडर रूट 33 बाई
4. So roots of given equation are -1 plus root 33 upon 4 and -1 minus root 33 upon 4. ये दोनों रूट्स मिलेंगे. ठीक, अब इसी तरीके से आइए अब देखते हैं इसका पार्ट थर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में दे रहे हैं 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0. हियर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू 3. तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इक्वल टू क्या है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू c. तो ये 4 4 जा 16 और रूट 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा. 16 3 जा 48 एंड 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0 यानी d की वैल्यू क्या आ गई 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी अंडर रूट डी इसकी वैल्यू 0 है. तो माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू ए इक्वल टू 4. तो ये क्या होगा 4 2 जा 8 तो यानी माइनस 4 बाई रूट 3 अपॉन 8. तो 4 2 जा कट जाएगा 8 तो ये आया माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2. तो x की वैल्यू एक आई माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और फिर x की वैल्यू दोबारा वही आई माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 यानी दोनों वैल्यू जो है दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं सेम हैं इसलिए इक्वल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन यह दोनों सेम रूट्स मिल रहे हैं. ऐसे ही देखते हैं फोर्थ पार्ट जिसमें इक्वेशन दे रहा है 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0. तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 4, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये रखते हैं तो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 4 इंटू a 2 और c 4. तो 1 स्क्वायर 1 होगा और 4 2 जा 8, 8 4 जा 32. तो 1 माइनस 32 यानी d इक्वल टू माइनस 31 और माइनस 31 यानी वैल्यू क्या है 0 से कम है लेस देन 0. और अगर लेस देन 0 है तो यह क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो है इसका रूट नहीं निकाला जा सकता. ठीक ना. तो इस तरीके से यहाँ पर एक चीज़ें और स्पष्ट होती हैं कि हम लोगों को इसीलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू अगर कोई भी रूट किसी भी इक्वेशन का निकालना है तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे जिससे हमें ये क्लियर हो जाए अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तब तो रूट हम निकाल सकते हैं और अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो फिर रूट नहीं निकाला जा सकता. यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है द्विघाती सूत्र जो है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है. सीधे सीधे पॉजिटिव वैल्यू आई तब तो रूट निकाला जाएगा इक्वेशन का निकल आएगा अदरवाइज फिर नहीं निकल पाएगा. ठीक, अब आइए इसी तरीके से करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए. पार्ट 1 में दे रहे हैं x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0. ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के पहले जैसे इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गिवन इक्वेशन जो इक्वेशन दिए गए थे उन्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किया और दूसरे क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से सॉल्व किया. अब इसमें आपसे सीधे रूट ज्ञात करने को कह रहा मूल ज्ञात करने को कह रहा. तो ये बताइए कि इसमें हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ऑथेंटिक है पहली चीज़. दूसरी चीज़ वो सबसे आसान है क्योंकि उसमें और स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तब तो हम उसको अप्लाई करके रूट निकाल सकते हैं. लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो निगेटिव आती है यानी 0 से कम होती है तो वहाँ पर हम लोग उस इक्वेशन का रूट नहीं निकाल सकते मूल नहीं निकाल सकते और ये आसान होता है. इसलिए हम लोग इसी विधि का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब इसमें क्या है ये 1/x है तो यानी इस x से पहले इस 3 को
और फिर इस x में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसी x में मल्टीप्लाई हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस इसमें जब x से मल्टीप्लाई कराया तो 3x हो गया और इक्वल साइड चेंज किया तो यहाँ प्लस है माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू -1। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a यानी 1 और c यानी -1। तो इस आधार पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 1 जा 4, फिर -4 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 4, तो 9 + 4 इक्वल टू 13। 13 क्या है, 0 से बड़ा है, 13 इज ग्रेटर देन 0। सो यह हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी द्विघाती सूत्र क्या होता है, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, तो वो होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोगों ने चूंकि कैपिटल D मान लिया है तो यहाँ पर अंडर रूट d हो जाएगा अपॉन 2a। तो b की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस ये और -3 प्लस माइनस d की वैल्यू आई अंडर रूट 13 अपॉन 2 इंटू a1। तो इस आधार पर देखिए ये क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस अंडर रूट 13, तो एक बार प्लस तो यानी 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और दूसरी बार 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो यानी x की 2 वैल्यू आई और वो एक बार तो प्लस अंडर रूट 13, दूसरी बार माइनस अंडर रूट 13 के साथ। सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज ये होगा। अब इसी तरीके से आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें दिया जा रहा है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग x + 4 और x - 7 को एलसीएम ले लिया और फिर ये आया, ये कट जाएगा, फिर बचा x - 7 माइनस फिर यहाँ से x - 7 कट जाएगा तो x + 4, तो यानी x - 7 माइनस x + 4 अपॉन x + 4 इंटू x - 7 इज इक्वल टू 11/30। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो गया -11, कैसे, x माइनस x, ये प्लस माइनस है x कट जाएगा और ये माइनस और ये जब खुलेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -7 और -4 इक्वल टू -11 हो गया अपॉन x + 4 इंटू x - 7 इक्वल टू 11/30। अब ये -11 और 11 1 जा 11 -1 अपॉन x इंटू x स्क्वायर x इंटू 7 -7x 4 इंटू x 4x और 4 7 जा 28 -28 इज इक्वल टू ये हुआ 1/30। फिर ये -1 अपॉन x स्क्वायर -3x -28 अपॉन 1/30। अब हम क्या करते हैं, इस 30 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये 30 -30 इक्वल टू x स्क्वायर -3x -28। अब क्या करते हैं, इस 30 को अगर इक्वल साइड चेंज करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी x स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये दोनों कट होंगे तो +2 आ जाएगा, तो यानी x स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए 3 टर्म हो गए, 3 पद हो गए, तो इसे फैक्टर निकालते हैं। तो ये हुआ x स्क्वायर -x -2x + 2 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x -1 -2 कॉमन लिया तो x -2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर जो आए, एक तो x -1 आया और दूसरा x -2 इज इक्वल टू 0। x -1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1, x -2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2, यानी इक्वल साइड चेंज करेगा तो निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से इस दिए हुए इक्वेशन के दो मूल प्राप्त हुए, एक तो हमें 1 प्राप्त हुआ और दूसरा 2। Thus 1 and 2 आर 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी 1 और 2 मूल दिए गए समीकरण के प्राप्त हुए। ठीक, अब आइए इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है
द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान सेज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, यानी 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के पहले जो पूछा जाता है, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु, तो उसे हम एज्यूम करते हैं, उसे मान लेते हैं। तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज भी x ईयर। दूसरी चीज, एज पर क्वेश्चन के अनुसार रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम यानी उल्टा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी अगर वर्तमान एज रहमान्स की x है तो 3 वर्ष पूर्व क्या, यानी x-3, और उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो क्या हो जाएगा 1/x-3। दूसरी, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, यानी 5 वर्ष पश्चात x+5 और व्युत्क्रम 1/x+5 इज इक्वल टू, दोनों का योग क्या दे रहा, 1/3। ये हमने इक्वेशन बनाई। अब इसे सॉल्व करते हैं। x-3 और x+5 को हमने एलसीएम ले लिया, तो आया x+5 प्लस x-3 इक्वल टू 1/3। फिर उसके बाद इस 3 को इक्वल साइड इधर लिया और इस वैल्यू को इक्वल साइड उधर लिया, तो ये हो गया 3 इंटू x+5 एंड 3 इंटू x-3 इज इक्वल टू x-3 इंटू x+5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 3 5 जा 15 प्लस 3x 3 3 जा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू, x को x में मल्टीप्लाई कराया तो x² प्लस 5x, फिर -3 से x में कराया तो -3x और प्लस माइनस माइनस 15। इसके बाद देखिए ये क्या हुआ, 3x और 3x 6x और प्लस 15 -9 प्लस 6, यानी 6x प्लस 6 इक्वल टू x² और प्लस 5 माइनस 3x इक्वल टू प्लस 2x और माइनस 15। तो ये इसे जो है हम लोग इक्वल साइड चेंज कर लेते हैं, तो जो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगी, तो यानी 6x प्लस 6 माइनस x² माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, x² को पहले लिया -x² प्लस 6x और माइनस 2x, क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा इससे, तो प्लस 4x प्लस 6 और 15 21 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, चूंकि पहली वैल्यू जो है निगेटिव है, तो इस पूरे इक्वेशन में हम निगेटिव से जो मल्टीप्लाई कराएंगे, जब हम माइनस से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हुआ x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये देखिए x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, इसके 3 टर्म हैं, 3 पद हैं, तो इनको हम लोग ब्रेक करते हैं। कैसे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या 21² होना चाहिए, तो 4 को हमें डिवाइड करना है, जिसमें कि वो एडिशन जो हो 4x हो और मल्टीप्लिकेशन जो हो वो 21x² हो। तो 3 7 जा 21, तो इसे 3 और 7 में हम सेपरेट करते हैं, तो ये हुआ x² प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। फिर हमने x कॉमन लिया तो ये हुआ x प्लस 3 माइनस 7 कॉमन लिया तो x और ये माइनस माइनस प्लस हुआ प्लस 7 3 जा 21, तो x प्लस 3। तो यानी इसके 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, 2 फैक्टर मिले, एक तो पहला x प्लस 3 और दूसरा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -3 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7। इक्वल साइड चेंज किया तो साइन चेंज हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि एज जो है वो कभी निगेटिव नहीं होती,
तो इसलिए यह x इक्वल टू -3 जो आ रहा है यह नहीं। तो रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी? x इक्वल टू 7। दस रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर, यानी रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। तो x की वैल्यू 7 आई है, इसलिए यह ऐसे हो गया। अब आइए इसी तरीके से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जा रहा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन दी 2 सब्जेक्ट्स। यानी एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो चीज़ें हमें पूछी जाती है हम लोग उसे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी x, यानी शेफाली को गणित विषय में मिले हुए नंबर x हैं। देन शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस x, चूँकि दोनों का टोटल क्या है 30 है, तो इसलिए इंग्लिश में शेफाली को मिले हुए मार्क्स जो होंगे वो क्या होंगे 30 माइनस x। एज पर कंडीशन, जो कंडीशन क्वेश्चंस में दी जा रही है उसके अनुसार x + 2 इंटू 30 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 210। इसे सॉल्व करते हैं तो x + 2 30 माइनस 3 इज इक्वल टू 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। x से 27 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27x, फिर x से माइनस x में करेंगे तो माइनस x², फिर 2 से 27 में करेंगे तो प्लस 54, और 2 से जब माइनस x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 2x इज इक्वल टू 110। ये आया माइनस x² प्लस 25, चूँकि 27 माइनस 2x इक्वल टू प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210, इक्वल साइड चेंज किया इज इक्वल टू 0। अब अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा और प्लस माइनस में हो जाएगा। तो यानी अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया x² माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखिए ये 3 टर्म आ गए, तो इसे हम क्या करते हैं मिडिल टर्म को फैक्टर करते हैं। ऐसा फैक्टर करेंगे जो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो और जिनका एडिशन 25x के इक्वल हो। तो यानी अगर 25 को हम लोग 2 पार्ट में सेपरेट करना चाहें तो ये हो जाएगा, एक तो 12 और दूसरा 13। ठीक, तो हुआ x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो ये हुआ x माइनस 12 और यहाँ माइनस 13 कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर मिले, एक तो x माइनस 12 और दूसरा x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 12 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 13। शेफालीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश आर, फर्स्ट अगर मान लीजिए x इक्वल टू 12 हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 12 है, यानी मैथ में एक बार उसे अगर 12 मार्क्स मिला तो इंग्लिश में कितना मिलेगा 30 माइनस x, यानी 30 माइनस 12 यानी 18। तो मैथ में 12 और इंग्लिश में 18 मिलेगा। अगर उसे मैथ में 13 मार्क्स मिलते हैं तो फिर इंग्लिश में उसे कितने मिलेंगे 17, क्योंकि 30 माइनस 13 इक्वल टू 17। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आप इसे देखें, समझें, नोट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।